हेलो गाइस, मैं नैन एक्स्ट्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 से होम साइंस MCQs क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 जो है बच्चों की वैकल्पिक देखरेख। यानी आपका जो होम साइंस यानी गृह विज्ञान है, इसमें चैप्टर नंबर 1 में कह रहा है कि वैकल्पिक देखरेख क्या है बच्चों की। तो ये चैप्टर में जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं फाइनली, ऐसे क्वेश्चंस को हम लेकर के आपके लिए आए हैं जो इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आपके इस वीडियो से एक दो क्वेश्चन ज़रूर मैच करेंगे फाइनल एग्ज़ाम में। तो आप हमारे इस चैनल में जो भी साथी नए हैं तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पुराने हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है पहला क्वेश्चन में कि सुखद संवेद का उदाहरण क्या है। सुखद संवेद का उदाहरण क्या है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो साथी इसका पहला क्वेश्चन का है क्या? ये स्नेह है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सुखद असंवेद का उदाहरण है स्नेह, यानी प्यार। बच्चों के साथ जितना प्यार लाड़ दुलाड़ कीजिएगा वो बच्चा उतना ही बेहतर तरीके से सीखेगा। अगला प्रश्न है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। यानी कि आपके जो छोटे बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, उन बच्चे में वृद्धि और विकास क्या है कि उस बच्चे के अंदर में शारीरिक जो है, उसके अंदर मांसपेशियां जो है वो कैसे बढ़ेगा और उसके अंदर में बढ़ोतरी यानी इजाफा कैसे होगा। तो वृद्धि ये होते रहता है और विकास कुछ दिन के बाद ये रुक जाता है, वृद्धि होते रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें तो क्या है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। क्या है कि पोषण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वातावरण, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा नंबर का प्रश्न है उत्तेजक जिंदा दिल रोमांचक का प्रतीक है। उत्तेजित जिंदा दिल रोमांचक का प्रतीक क्या है? हरा, पीला, लाल या बैंगनी। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, उत्तेजित करने वाला। आप देखते हैं कि लाल एक कलर ऐसा है जो दूर से ही विचलित कर देता है, दूर से ही दिखता है। जैसे कि रेड जो कलर है वो क्या खतरे के निशान को इंडिकेट करता है। आप देखते होंगे कि टावरों में या फिर जब रोड क्रॉस करते हैं चौराहे पर और रेलवे लाइन पे जो होते हैं उस साइड में पोल पे रेड लाइट ही दिखते हैं, तो वो क्या है? उत्तेजक है, यानी उस चीज़ से आपका विचलित करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी लाल। अगला प्रश्न है साफ, स्वच्छ, विकार रहित का प्रतीक है। साफ, स्वच्छ यानी साफ सफाई, साफ सुथरा। तो विकार रहित का प्रतीक है तो क्या है? काला, हरा, सफ़ेद या पीला। तो ऑप्शन नंबर सी है ये सफ़ेद। आप जानते हैं कि सादा है सच्चाई, है ना। अब इस चीज़ को जानते भी हैं। तो सादा क्या है? कोई आदमी कहता है ना कि अच्छा आप इतने सादे हैं, नहीं बल्कि आप छलावा हैं। तो सादा का मतलब होता है बिल्कुल साफ सफाई का ख्याल और सच्चाई का प्रतीक हो। अगला प्रश्न है 5 नंबर में कह रहा है बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। यानी अगर आपके घर में परिवार में बच्चे हैं तो उसका वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। क्यों? जब उसके माता पिता कहीं अगर चले जाते हैं तो कहते हैं कि माता पिता बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी पर जाने पर, यानी पिता का जॉब है और वो कहीं बाहर चले गए, माता पिता की अनुपस्थिति, जब माँ और बाप दोनों अगर घर में उपस्थित नहीं है तो वैकल्पिक तौर पर उस बच्चे की देखरेख करने के लिए कोई दूसरा उपाय करना पड़ता है। या उसके दादा हैं, दादी हैं, या उसके चाचा हैं, चाची, जो भी घर में है उन लोगों को कहा गया जाता है कि मेरे बच्चों को देखिएगा हम जब तक आते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों के स्कूल की टिफ़िन होना चाहिए। बच्चों का जो आपके छोटे छोटे बच्चे अगर हैं या आपके घर में हैं वो अगर स्कूल जाते हैं तो उसका टिफ़िन कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, जिससे बच्चे का स्कूल बैग, पुस्तकें खराब ना हो। यानी टिफ़िन में जो आप उसके लिए खाना या नाश्ता देंगे तो वो टिफ़िन क्या हो ना, सेपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें हम सब्ज़ी और खाने का सामान कुछ दे दिए, बैग में डाल दिया, पता चला वो खुल गया और किताब वगैरह, बैग वगैरह, कपड़ा उसका गंदा हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि वैकल्पिक तौर पर होना कैसा चाहिए? यानी प्रतिदिन विभिन्नता लाए। उसके बाद इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी है,
यानी संतुलित होना चाहिए, और बच्चे स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता लाएं, ये तरह तरह की चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक देख रेख का अर्थ होता है, यानी वैकल्पिक तौर पर जो देख रेख है उसका क्या अर्थ है। तो उसका अर्थ होता है कि माता के बीमार पड़ने पर बच्चे की देखरेख, पिता द्वारा बच्चे को देखरेख, या माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखरेख। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जब माता पिता घर में अनुपस्थित हैं या बीमार हैं तब उसको वैकल्पिक तौर पर देखरेख की कोई व्यवस्था करना पड़ता है। चलिए अगला 8 नंबर का प्रश्न है, आईसीडीएस की स्थापना किस सन में हुई थी, यानी किस साल में आईसीडीएस की स्थापना हुई थी। तो सन 1975 ईस्वी में आईसीडीएस की स्थापना हुई थी। साथियों, हम ये जो आपका चौथा वीडियो है ऑब्जेक्टिव का, इससे पहले हमने 10 सेट का 28 क्वेश्चन का भी वीडियो डाल चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन तमाम वीडियो को आप गृह विज्ञान का देख सकते हैं। आप अपनी तैयारी अंतिम रूप में, अंतिम क्षण में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट, 10 मिनट का वीडियो है और बहुत बेहतर तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहाँ पढ़ाया गया है। तो आप वहाँ से जा के देख सकते हैं, और आपके जो भी चाहने वाले, आपके जानने वाले हैं, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। बराए मेहरबानी, उसकी भी बेहतर तैयारी हो जाएगी। चलिए, शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं। शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं, तो उसको शिशु सदन के नाम से ही बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल उसका राइट आंसर है। 10 नंबर में कह रहा है, मोबाइल शिशु सदन घूमती है। मोबाइल शिशु सदन घूमती है, तो ये क्या होगा। तो कहता है कि कर्मियों के साथ। किसके साथ? कर्मियों के साथ, यानी काम करने वाले व्यक्तियों के साथ। 11 नंबर में कह रहा है, आईसीडीएस का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आईसीडीएस का मुख्य लक्ष्य है बच्चे व महिलाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथ इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 4 जो है ये आपका कंप्लीट होता है, और इसमें टोटल 11 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और ज़्यादा नहीं। जो भी हम है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में हम आपको लिखा है, और वो जो आपको बताया कि वो 10 वीडियो जो हम 10 सेट का कराएं, उसमें 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन कराएं, और 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन कराएं। और इस बार का जो आपका मॉडल सेट आने वाला है, उन तमाम मॉडल सेट का भी हम सॉल्यूशन कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वो जो घंटी है उसको दबा दीजिए, जिससे आपका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।